आज हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है किंगडम प्लांटी, और इस चैप्टर का एवरेज वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अगर 3 क्वेश्चन एवरेज मानते हैं अगर हम, तो 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स का चैप्टर है। तो ध्यान से पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटी, प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो इसमें किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स आते हैं। आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 4th किंगडम है। आर एच विटेकर का 4th किंगडम किंगडम प्लांटी था। 3 किंगडम हमने पहले पढ़ लिए हैं, ये किंगडम प्लांटी पढ़ने जा रहे हैं। किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, इसमें कौन आते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं। जितने तरह के प्लांट्स होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट इस किंगडम में कंसीडर किए गए हैं, सभी तरह के प्लांट्स को। ठीक है। और प्लांट्स कितने तरह के होते हैं? तो प्लांट्स मेनली आपके 5 ग्रुप में बांटे गए हैं। तो 5 ग्रुप में सारे प्लांट्स को बांटेंगे। पहले ग्रुप का नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एल्गी बोलो या थैलोफाइटा बोलो, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप का नाम है ब्रायोफाइटा। थर्ड ग्रुप का नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडो में पी साइलेंट रहता है, पी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चौथे ग्रुप का नाम है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और पांचवें लास्ट ग्रुप का नाम है एंजियोस्पर्म। इस तरह पूरे प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में बांटा गया है। 5 ग्रुप में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक करके। ऊपर के 3 जो है ग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को क्रिप्टोगैमस प्लांट के नाम से जानते हैं। क्रिप्टोगैमी प्लांट। क्रिप्टो मतलब होता है छिपा हुआ, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छिपे हुए हो, या कह सकते हो जिसमें फ्लावर फ्रूट्स ना होते हो, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना पाए जाते हो, फ्लावर फ्रूट ना दिखते हो। जिसमें फ्लावर फ्रूट्स नहीं दिखते हैं उन प्लांट्स को सीड नहीं दिखते हैं। सीड इनमें नहीं दिखते हैं, सीडलेस कह सकते हो। इनमें सीड नहीं होता, सीड एब्सेंट होता है, फ्लावर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को क्रिप्टोगैमस प्लांट के नाम से जानते हैं, क्रिप्टोगैमी। और आपके ये दोनों जो हैं इनको फेनेरोगैमस प्लांट के नाम से जानते हैं। इनमें सीड आपके पाए जाते हैं। तो सीड सिर्फ बीज कितने प्लांट में होते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इकलौते 2 प्लांट्स हैं जिनमें सीड होते हैं, इसलिए इनको फेनेरोगैमी कहते हैं। और फेनेरोगैमस प्लांट है, और बाकी के ये 3 प्लांट्स कौन से हैं? क्रिप्टोगैमस प्लांट है। याद रखिएगा, इनमें सीड नहीं होता। आपके थैलोफाइटा प्लांट्स में, ब्रायोफाइटा प्लांट्स में, टेरिडोफाइटा प्लांट्स में सीड नहीं होते, सिर्फ सीड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हमको ये 5 तरह के प्लांट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला प्लांट, सीक्वेंस याद यही रखिएगा, यही सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहला प्लांट थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे एक एक करके। तो बात करते हैं तब की, आज से लाखों साल पहले की बात कर रहे हैं, जब धरती का ओरिजिन हुआ होगा उस समय की बात कर रहे हैं, जब धरती पर कोई प्लांट ना रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे पहला प्लांट कहां आया होगा, क्वेश्चन ये है। तो दुनिया में सबसे पहला प्लांट वाटर में आया था कि लैंड में आया था? याद रखिएगा, दुनिया में सबसे पहला प्लांट वाटर में आया था, एक्वेटिक प्लांट था। तो दुनिया का फर्स्ट प्लांट कोई पूछे, द फर्स्ट प्लांट ऑन द अर्थ वाज, कहां पर था? तो आपका दुनिया का पहला प्लांट जो था, फर्स्ट प्लांट, वो वाटर में आया था और उसका नाम था थैलोफाइटा या एल्गी। इसलिए थैलोफाइटा या एल्गी को दुनिया का फर्स्ट प्लांट कहते हैं। आपसे कोई पूछे फर्स्ट प्लांट ऑफ द अर्थ, अर्थ का पहला प्लांट थैलोफाइटा या एल्गी है। और कोई प्लांट नहीं थे उस समय धरती पर, इनमें से कोई भी प्लांट नहीं था, सिर्फ ये इकलौता राजा था पूरे धरती में, सिर्फ यही प्लांट थे, थैलोफाइटा। पानी ही था और पानी में थैलोफाइटा थे, बहुत सारे थैलोफाइटा प्लांट्स थे, एल्गी थे, चारों तरफ पानी में रहते थे। और ये सबसे पुराने जमाने के, इसको प्रिमिटिव प्लांट कहेंगे, इसको और एडवांस कहेंगे, और एडवांस और एडवांस। और सबसे एडवांस प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट को मोस्ट एडवांस प्लांट कहेंगे, सबसे एडवांस ये है। सबसे लास्ट में कौन आया है? यही आया है, जिस सीक्वेंस में लिखे इसी सीक्वेंस में आए हैं। सबसे पहला राजा था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्लांट कहां रहते हैं? ओनली और ओनली वाटर में रहते हैं। याद रखिएगा, थैलोफाइटा प्लांट जो हैं वो ओनली और ओनली वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट है।
या फिर वाटर के नियर बाई रहते हैं, ठीक है, पानी में या पानी के नियर बाई, मेनली वाटर में रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट किस लिए कहलाते हैं? और एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं इसलिए इन प्लांट्स को तुलना की गई है पानी में रहने वाले एक ऑर्गेनिज्म से। पानी में रहने वाली एक ऑर्गेनिज्म मछली, जानते हैं, फिश पानी के अंदर ही रहती है, तो इसीलिए इसको पीसी ऑफ प्लांट किंगडम या फिश ऑफ प्लांट किंगडम के नाम जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे प्लांट किंगडम की मछली कौन से प्लांट को कहते हैं, तो थैलोफाइटा को पीसी ऑफ प्लांट किंगडम या फिश ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछे फिश ऑफ प्लांट किंगडम, तो थैलोफाइटा प्लांट। कहां थे ये प्लांट? वाटर में थे। दुनिया के सबसे पहले प्लांट कौन है? यही है, सबसे पहले धरती पर यही आए थे, थैलोफाइटा। प्रिमिटिव प्लांट कौन सा है? यही है, सबसे पुराने जमाने का प्लांट है, और इतना पुराना है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब इसके शरीर में लीफ होती है क्या? नहीं होती। स्टेम होते हैं क्या? नहीं होते। रूट होती है क्या? नहीं होती। लीफ भी नहीं है। देखो इसके शरीर में लीफ है क्या? ऑप्शन देते हैं प्लांट में, अगर आप देखते हो प्लांट में क्या क्या होता है, लीफ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है। आप जनरली कोई प्लांट को आप देखते हैं तो यही सब कुछ होता है। वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। आपके किसी प्लांट को देखोगे यही सब कुछ होते हैं। लेकिन आपका थैलोफाइटा प्लांट में ना तो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, ना लीव्स होता है, ना स्टेम होता है, ना रूट होता है, ना फ्लावर होता है, ना फ्रूट्स होते हैं, ना सीड होते, कुछ भी नहीं होते। इन प्लांट्स में कुछ भी होते। इनकी पूरी बॉडी कैसी दिखती है? थैलस जैसी दिखती है। थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, जिसकी बॉडी डिफरेंशिएट ना हो, ये सब में डिफरेंशिएट ना हो, उसकी बॉडी को थैलस कहते हैं। तो थैलस जैसी बॉडी होती है इसकी। एल्गी कभी देखना पानी में तैरता हुआ, हरा हरा पानी में तैरता रहता है, उसे एल्गी कहते हैं। और एल्गी में ना तो लीफ दिखेगी तुमको, ना स्टेम दिखेगा, ना रूट दिखेगी, ना फ्लावर, ना फ्रूट, ना सीड, कुछ नहीं होते हैं। इसलिए इस प्लांट में कुछ भी नहीं है, इसलिए प्रिमिटिव प्लांट कहलाएगा कि एडवांस जमाने का प्लांट कहलाएगा? तो बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, कुछ करेक्टर नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये पानी में रहता है, इसलिए इसको किस जानवर से, एनिमल से कंपेयर किया गया है? इसको कहा गया है पीसी ऑफ प्लांट किंगडम। पीसी मतलब था मछली, तो फिश ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम की मछली कहते हैं। इसे एल्गी भी कहते हैं, थैलोफाइटा भी कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला प्लांट, सबसे आपका बात करेंगे तो पुराने जमाने का प्लांट है। फिर थैलोफाइटा प्लांट में कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा, और थैलोफाइटा प्लांट में इवोल्यूशन के बाद जब बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए, तो आपके थैलोफाइटा प्लांट से पानी के नियर बाई, ये तो पानी के अंदर रहते थे ना, तो पानी के किनारे किनारे आसपास के एरिया में, पानी के आसपास के एरिया में, कीचड़ वाली जगह में कुछ प्लांट्स, नए प्लांट्स उगने लगे। देखना पानी से निकलकर बाहर आने की कोशिश किए। इन्होंने सोचा कि सिर्फ पानी के अंदर क्यों रहे, पानी के बाहर भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसी दुनिया है। तो थैलोफाइटा प्लांट पानी के बाहर निकलने की कोशिश किए और अपने आप में बहुत सारे एडॉप्टेशन किए। जो प्लांट्स ने एडॉप्टेशन कर लिया पानी के आसपास, कीचड़ वाली जमीन पे, गीली मॉइस्ट जगह, नदी के आसपास, तालाब के आसपास, तो वहां पर जो प्लांट नदी के पानी के वाटर सोर्स के आसपास रहने लगे, उन प्लांट्स को हम ब्रायोफाइटा प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा प्लांट का जन्म किससे हुआ आपसे पूछा जाए तो थैलोफाइटा प्लांट से हुआ। थैलोफाइटा प्लांट से ही ब्रायोफाइटा प्लांट जन्म लिए हैं। इसके बहुत सारे प्रूफ है जो आपको आगे डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि एयर कैनाल का पाया जाना और बहुत सारे प्रूफ है। तो आपको बात करते हैं कि थैलोफाइटा प्लांट से ही ब्रायोफाइटा प्लांट का जन्म हुआ। और ब्रायोफाइटा प्लांट में और ज्यादा एडाप्टेशन हो गए थे, मोर एडवांस हो गए थे। किस लिए? पानी से बाहर निकलकर रहने के लिए, पानी के नियर बाई। और जैसे आपने एम्फीबियंस को देखा है, मेढक वगैरह को देखा है आपने, एम्फीबियंस क्या होते हैं? पानी के अंदर भी चले जाएंगे तो भी नहीं मरेंगे, पानी के बाहर निकल आएंगे तो भी नहीं मरेंगे। तो जैसे एम्फीबियंस होते हैं वैसे ही ये पानी के नियर बाई उगता है, इसलिए इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। आपसे कोई पूछे प्लांट किंगडम का पीके का, पीके मतलब प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा किस प्लांट को? ब्रायोफाइटा प्लांट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन है, वाटर के नियर बाई उगता है, लेकिन वाटर के अंदर भी रह सकता है, वाटर के बाहर भी रह सकता है। आपको बोलचाल की भाषा में से काई कहते हैं। आपने देखा दीवालों वगैरह पे लग जाता है, आपके बारिश के मौसम में घर की छत की दीवालों पे लग जाता है हरा हरा कुछ, ये वही है। ये इससे थोड़ा एडवांस है लेकिन ज्यादा एडवांस नहीं हुआ। क्या मामले में एडवांस हो गया? लीफ आई क्या? नहीं, लीफ
तो ब्रायोफाइटा प्लांट जो है वो थैलोफाइटा प्लांट से कई मामले में एडवांस हो चुके हैं। जैसे कि इनमें लीफ तो नहीं आई है, स्टेम तो नहीं आया है, रूट तो नहीं आई है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, और इस कारण रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाने की वजह से ये थैलोफाइटा से थोड़ा एडवांस हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये ब्रायोफाइटा प्लांट बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं। इनमें आज तक लीफ नहीं आई है, स्टेम नहीं आया है, रूट नहीं आई है, फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, सीड नहीं है, ठीक है, और इनमें वैस्कुलर टिश्यू भी नहीं होते हैं। और वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, और जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे तो वाटर कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ब्रायोफाइटा प्लांट में वाटर कंडक्शन नहीं हो पाता है, किसकी वजह से? अब्सेंस ऑफ जाइलम फ्लोएम। तो बताओ, जाइलम फ्लोएम ही नहीं है, इसलिए वाटर कंडक्शन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं हो सकता, इसलिए पेड़ कभी ऊंचे होंगे नहीं। ब्रायोफाइटा प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इनमें लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट, सीड कुछ भी नहीं होता। इनको हम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। छत पे लग जाता है, आपको पता होगा, छत पे बारिश के मौसम पे जो लग जाती है वो काई, यही है, वो ब्रायोफाइटा प्लांट ही है, ठीक है। इनकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होता है, इनमें ज्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं हो सकते ये। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऊंचाई में क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि इनके शरीर में आपके, क्योंकि वो नहीं होता है, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, जाइलम नहीं होता है, और जाइलम ना होने की वजह से ये कंडक्शन का, पानी कंडक्शन ज्यादा ऊंचे तक नहीं हो सकता। तो पानी का कंडक्शन इसमें कैसे होता है? थोड़ा बहुत पानी भी जाना है तो कैसे लेके जाएंगे? तो पैरेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं इसमें, और वो पैरेनकाइमा टिश्यू थोड़ी ऊंचाई तक ही ले जा सकते हैं पानी को, बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं ले जा सकते हैं। तो थोड़ी दूर तक पानी पैरेनकाइमा टिश्यू से जा सकता है इसमें, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइटा प्लांट में नहीं होते। लीफ नहीं होती, स्टेम नहीं होते, रूट नहीं होते, फ्लावर नहीं होते, फ्रूट नहीं होते, सीड नहीं होते, वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, कुछ नहीं होता, इसलिए ये भी अनडेवलप्ड प्लांट में ही आते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा प्लांट पानी के आसपास जिंदा रहते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन कहते हैं, और इसको पीसी मछली कहते थे। इसको मछली कहते थे, और इसको मेढक से तुलना किया गया, एम्फीबियन से तुलना किया गया है। अब आपसे कोई पूछे दुनिया का पहला, फर्स्ट प्लांट ऑन द अर्थ, धरती पर सबसे पहला प्लांट कौन आया था, तो आपका आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट प्लांट ऑन द अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर होगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, पानी में पहला पौधा आया था थैलोफाइटा, एल्गी, जिसे हिंदी में शैवाल कहते हैं। फिर बात करें ब्रायोफाइटा, तो आपसे कोई पूछे दुनिया में सबसे पहला जमीन में आने वाला पौधा कौन सा है, फर्स्ट लैंड प्लांट की बात करें, धरती पर आने वाला पहला जमीन में आने वाला पौधा, तो फर्स्ट लैंड प्लांट की बात करें तो दुनिया का पहला लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा है, काई, एल्गी, ठीक है ना। ये पहला ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट में आता है। क्या ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल क्यों नहीं था? क्योंकि इसके पास रूट नहीं थी वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके पास रूट नहीं थी ब्रायोफाइटा के पास, इसलिए सक्सेसफुल नहीं था। वाटर कंडक्शन करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू नहीं थे, और रिप्रोडक्शन करने के लिए इसको पानी में ही आना पड़ता है। इस तरह ये अभी तक पूरे सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट लैंड प्लांट तो है लेकिन अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट है, ठीक है। तो पहला प्लांट धरती का कौन सा है? थैलोफाइटा, एल्गी। फिर बात करें पहला लैंड प्लांट कौन सा है, तो आंसर होगा ब्रायोफाइटा। अब इन दोनों प्लांट से एडवांस एक नया प्लांट आ गया जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से ज्यादा एडवांस था। किस मामले में? इसके पास पहली बार लीफ आ गई, इसके पास पहली बार लीफ है, स्टेम भी थे और रूट भी थी और वैस्कुलर टिश्यू भी थे, लेकिन इसके पास अभी भी फ्लावर, फ्रूट और सीड नहीं थे। मतलब इन दोनों से ज्यादा एडवांस था, लेकिन अभी नीचे वालों से कम एडवांस है। इसमें कभी फूल नहीं खिलते, इस पेड़ में, टेरिडोफाइटा प्लांट में फल नहीं लगते और ना ही सीड होता है, लेकिन लीफ है, स्टेम है, रूट है और वैस्कुलर प्लांट है। तो आपसे कोई पूछे फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन सा दुनिया का, तो पहला वैस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा था, पहला प्लांट जिसके पास जाइलम फ्लोएम आया था, ठीक है। और पहली बार जाइलम फ्लोएम आया था, तो सोचो पहली बार कोई चीज आती है तो क्या डेवलप्ड आती है कि अनडेवलप्ड? तो अनडेवलप्ड था, इसका आ गया है, वैस्कुलर टिश्यू तो है लेकिन कैसा है? अनडेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू आया शुरुआत में, अनडेवलप्ड अनडेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू के पास पहली बार आया टेरिडोफाइटा प्लांट के पास। तो पहला वैस्कुलर टिश्यू इसी के पास आया था, ठीक है। और वैस्कुलर टिश्यू भी आ गया है, रूट भी आ गया है, इस कारण वैस्कुलर टिश्यू भी है और रूट भी है, इसलिए दुनिया का सक्सेसफुल लैंड प्लांट की बात करें, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन सा था? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट सक्सेसफुल
लैंड प्लांट की बात करें तो आंसर होगा फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कौन था, तो आंसर होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा प्लांट को फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट कहा गया है। धरती पर सक्सेसफुल था, लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल था नहीं, पूरी तरह से सक्सेसफुल अभी ये भी नहीं हुआ है। सक्सेसफुल तो है लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है। कंप्लीटली सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास वाटर इसको भी रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना पड़ता है। याद रख लीजिए ये तीनों के तीनों प्लांट, थैलोफाइटा प्लांट, ब्रायोफाइटा प्लांट और टेरिडोफाइटा प्लांट, या इनको बोले एम्फीबियन, फिश मछली, एम्फीबियन, और इसे रेप्टाइल से तुलना किया गया है, रेप्टाइल। ये तीनों के तीनों प्लांट जो हैं, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल, इन तीनों के लिए रिप्रोडक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है। डिपेंड अपॉन वाटर, वाटर के बिना रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी चाहिए होता है इन तीनों प्लांट्स को, इसलिए ये भी सक्सेसफुल लैंड प्लांट तो कहलाएगा लेकिन कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहलाएगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा प्लांट में लीफ आ गई, स्टेम आ गए, रूट आ गए, ठीक है, और वेस्कुलर टिश्यू भी आ गए। टेरिडोफाइटा प्लांट की बात करें तो टेरिडोफाइटा प्लांट आपके देख ले तो जमीन आपके कई बार छत में, आपके रास्ते में, आपके घर के आधे बने हुए घर में कुछ छोटे छोटे पेड़ उग आते हैं, वो टेरिडोफाइटा प्लांट ही है। ठीक है, बहुत सुंदर दिखते हैं टेरिडोफाइटा प्लांट देखने में। फिर बात करते हैं शो प्लांट के रूप में भी बहुत लोग लगाते हैं अपने घर में। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्लांट की, जिम्नोस्पर्म। उससे ज्यादा एडवांसमेंट होता जा रहा है, दिन पे दिन एडवांसमेंट आता जा रहा है। नया वर्जन जैसे लैपटॉप में आता है ना, नया नया मोबाइल का वर्जन आता है, वैसे इसका वर्जन आ रहा है प्लांट का। सबसे पुराना वर्जन, उससे लेटेस्ट, फिर उससे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है, जिम्नो वर्ड का मतलब होता है नेकेड, नग्न, कपड़ा ना पहना हुआ, जो उसे कहते हैं जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, बिना कपड़ों वाला। और स्पर्म वर्ड लगा हुआ है, इस स्पर्म का वर्ड का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट जिसमें सीड तो होते हैं लेकिन इनके सीड कैसे होते हैं, नेकेड सीड होते हैं, बिना किसी, आपको पता है फल, कोई भी पेड़ का सीड देखो, आम का सीड कहाँ होगा, आम के फल के अंदर, ठीक है, नींबू का सीड कहाँ होगा, नींबू के सीड के अंदर, ऑरेंज का सीड ऑरेंज के अंदर। लेकिन इस प्लांट में फ्लावर और फ्रूट नहीं होते, ना तो फ्लावर होता है ना ही फ्रूट्स होता है, लेकिन इसमें सीड होते हैं। इसमें सीड कैसे होंगे, डायरेक्ट पेड़ में सीड लगे हुए होंगे, फल के अंदर नहीं होंगे, डायरेक्ट लगे हुए होंगे, इसलिए इनको नेकेड सीड कहा गया है। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म प्लांट में नेकेड सीड होता है। मतलब इसके पास लीफ होगी, हाँ होगी, स्टेम होगा, रूट होगी, सीड होगा और वेस्कुलर टिश्यू भी होंगे। ये इसके भी वेस्कुलर टिश्यू लेकिन अनडेवलप्ड ही होंगे, इसके वेस्कुलर टिश्यू भी डेवलप नहीं हो पाए हैं, अनडेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू है। तो वेस्कुलर टिश्यू तो आ गए हैं लेकिन इसके भी अनडेवलप्ड रहेंगे। इसके पास नया क्या आ गया, सीड। तो याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म प्लांट में सीड तो होता है लेकिन अनडेवलप्ड होता है। आपको पता है, देखिए डेवलपमेंट किधर की ओर हो रहा है, पानी से स्टार्ट हुआ, जमीन की ओर आ रहे हैं, पानी, कीचड़, गीली मिट्टी, यहां तक पहुंचे हैं अभी तक हम। ये पानी में रहते हैं, ये पेड़, ये कीचड़ में रहते हैं और ये गीली मिट्टी में रहते हैं। अब और आगे जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म, ये पानी से और दूर तक रह सकते हैं, ये सूखी मिट्टी में रह सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर पानी की कमी हो, डिजर्ट एरिया, जहां पानी की कमी होती है वहां पर जिम्नोस्पर्म प्लांट आराम से ग्रो कर जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट पानी की कमी वाली जगह पे भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, कितना भी कम पानी हो आराम से ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये कम पानी में जिंदा रहने के कारण इनको जीरोफाइटिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट को जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। जीरो मतलब बहुत कम पानी में रहने वाला पौधा, जो बहुत कम पानी में ऐसे जिंदा रह सकते हैं, उन पौधों को जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और आप याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म जो है वो जीरोफाइटिक प्लांट है। कहाँ रहता है, जहां पर पानी की कमी हो वहां जगह ज्यादा रहता है, डिजर्ट एरिया में। और डिजर्ट एरिया में बात करें तो ये आपको देखने को कहां मिलता है, हिमालय में। ये पेड़ ज्यादातर हिमालय में दिखते, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं ये जिम्नोस्पर्म, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और हिमालय रीजन में सबसे ज्यादा देखने मिलते हैं, हिमालय की पहाड़ियों पे, बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे। सोचो हिमालय से तो गंगा नदी निकलती है, वहां पानी की कमी कैसे होगी, इतना सारा पानी होगा हिमालय में। तो हिमालय में हमने कहा दो अलग अलग लाइन, कंट्रोवर्शियल लाइन कह रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट कम पानी वाली जगह में रहते हैं, डिजर्ट एरिया में रहते हैं। फिर दूसरी लाइन कहते हैं कि ये हिमालय में रहते हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा? हिमालय में पानी तो बहुत है लेकिन पानी सब जम गया है, बर्फ के फॉर्म में है, इसलिए ठंड ज्यादा होने की वजह से वहां बर्फ जम जाती है और इसकी वजह से पेड़ों को पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए वो भी एक डिजर्ट एरिया है, कोल्ड डिजर्ट, ऐसे जगह को कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। ठंड की वजह से डिजर्ट हो गया है, कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं उस जगह को। ऐसी जगह जहां पर ठंड की वजह से सूखा पड़ जाए उस जगह को कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं, और ऐसी जगह में उगने वाले प्लांट्स को जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। जब देखिएगा जिम्नोस्पर्म कैसे प्लांट है? जीरोफाइटिक प्लांट है और ये बड़े बड़े साइज के होते हैं। इनसे भी ज्यादा एडवांस प्लांट की बात करें तो ये है एंजियोस्पर्म, सबसे एडवांस प्लांट। आज के समय के राजा, आज के युग के राजा कौन है? वर्तमान में कौन शासन कर रहा है? तो वर्तमान के शासन नायक यही है आज के डेट में। प्लांट के केस में प्लांट के वर्तमान के शासन नायक ही आज के समय में शासन कर रहे हैं वर्तमान में। एंजियोस्पर्म प्लांट, आप अपने आंख से उठाकर आसपास चारों तरफ घूमकर देखिए, आपको मैक्सिमम प्लांट जो आपके आसपास सराउंडिंग में दिखेंगे वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही होंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट की खास बात है कि इसमें फ्लावर आ गया है, फ्रूट्स आ गया है। आपको कभी भी फ्लावरिंग प्लांट बोला जाए तो फ्लावरिंग प्लांट एक ही होता है, एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में फूल खिलते हैं, फल होते हैं। तो आप अपने आसपास जिस भी पेड़ में फूल लगा हुआ देखें, फल लगा हुआ देखे कि पेड़ में फूल खिल रहे हैं या फल लग रहे हैं, समझ जाना वो एंजियोस्पर्म प्लांट ही है। और अपने आसपास देखो, लगभग सारे प्लांट आपके आसपास में जो होंगे 85% प्लांट आपके आसपास में एंजियोस्पर्म ही है सराउंडिंग में, ठीक है। तो मैक्सिमम प्लांट अपने आसपास में देखा जाए तो एंजियोस्पर्म प्लांट है सबसे एडवांस प्लांट। इनके पास लीफ भी है, स्टेम भी है, रूट भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, सीड भी है, और वैस्कुलर टिश्यू इनका डेवलप्ड हो गया है। याद रखना, डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू सिर्फ एक ही प्लांट के पास है, वो है एंजियोस्पर्म। इन दोनों के पास है तो वैस्कुलर टिश्यू, लेकिन दोनों का अनडेवलप्ड है, और ऊपर वालों के पास तो है ही नहीं, इन दोनों के पास था ही नहीं, इन दोनों के पास अनडेवलप्ड था, सिर्फ डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू एक ही के पास था, एंजियोस्पर्म। तो आपको कहानी की तरह याद रखिए कि सबसे पहले धरती पर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए। और पता है ये ज्यादा दिन पहले नहीं आए एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट अभी जस्ट रिसेंट आए हैं। कब आए हैं एंजियोस्पर्म प्लांट का ओरिजिन कब हुआ है पहली बार? तो ये मीजोजोइक एरा में आए हैं। आपसे कोई पूछे एंजियोस्पर्म प्लांट पहली बार धरती में कब आया है, तो मीजोजोइक एरा में आया है। मीजोजोइक एरा कब हो गया है? तो बोलेंगे जुरासिक एरा के बाद, जुरासिक पीरियड के बाद के समय को, जब जुरासिक पीरियड जा रहा था, खत्म हो गया था। जुरासिक मतलब डायनासोर का पीरियड, जब डायनासोर मर गए थे, डायनासोर का टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद डायनासोर के टाइम खत्म होने के बाद पहली बार एंजियोस्पर्म प्लांट आए हैं। मतलब आपसे कोई पूछे एंजियोस्पर्म प्लांट पहले आया है डायनासोर, याद रखना डायनासोर पहले आए हैं। डायनासोर के समय में बड़े बड़े पेड़ होते थे, जिम्नोस्पर्म, उस समय जिम्नोस्पर्म प्लांट चारों तरफ थे, लेकिन अब डायनासोर के मरने के बाद एंजियोस्पर्म प्लांट आए थे। कौन से एरा में आए हैं? मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा कब आता है? जुरासिक पीरियड के बाद आता है। और सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि एंजियोस्पर्म प्लांट के लिए गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं, तो याद रखिए कोइनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड कहते हैं। पहली बार तो मीजोजोइक एरा में आए थे, लेकिन पहला प्लांट आया था, बहुत सारे प्लांट नहीं थे, लेकिन समय के साथ इनको मौसम अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, परिस्थितियां, तो फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये अपनी गिनती बढ़ाते गए और बहुत सारे हो गए। कब राजा बन गए पूरी धरती में, कब ज्यादा बहुत सारे डोमिनेटिंग स्टेज में आए, तो ये पहली बार डोमिनेटिंग स्टेज में आए थे कब? आपके कोइनोजोइक एरा में या सीनोजोइक एरा में, और इसलिए सीनोजोइक एरा को गोल्डन पीरियड ऑफ एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट का गोल्डन पीरियड था। तो आपने कहानी की तरह समझा, सबसे पहले थैलोफाइटा अनडेवलप्ड थे, फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये कैसे प्लांट थे? फर्स्ट प्लांट था, ठीक है, पानी में आया था। फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइटा, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट आपका टेरिडोफाइटा, और फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट पूछा जाए आपसे तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, आपसे कोई पूछे लैंड में आने वाला कंप्लीट सक्सेसफुल प्लांट कौन सा है, तो जिम्नोस्पर्म। इतने सारे आंसर हैं, अब कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, फर्स्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, और सबसे मोस्ट एडवांस प्लांट, सबसे मोस्ट एडवांस डेवलप प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट है। और आपने ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि 5 तरह के प्लांट क्या हैं, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने अब डिटेल में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक प्लांट पे डिस्कस करेंगे। पहला पढ़ेंगे थैलोफाइटा क्या है,
फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इस तरह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थैलोफाइटा डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही शॉर्ट समरी थी आपको चैप्टर की। थैंक यू।